शाम का वक्त हो रहा था। सुमन अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी सुमन के कंधे पर किसी का हाथ आता है। अरे आप आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों? अरे इससे पहले तो तुमने बुलाई नहीं, इसीलिए तो नहीं आया, वरना मैं तुम्हारे पास ही रहता। अरे जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए बाहर। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे सुमन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब ये सब चीज की आदत डाल लो। मुझे खुश रखोगी तो तुम भी खुश रहोगी। ये क्या कह रहे हैं जेठ जी, आप पागल हो गए हैं। मैं आपकी भाई की बीवी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसे सोच कैसे सकते हैं? छी छी छी, मुझे सोच कर भी घिन आ रही है। अरे अब चुप करो। एक तो मेरे पैसे पर पल रही हो और मेरे मुंह पर बात कर रही हो। अगर मैं पैसे देना बंद कर दूं तो तुम लोग भूखे मर जाओगी। इसीलिए चुपचाप मेरा कहना मानो। इस बारे में मैं भी किसी से नहीं कहूँगा और तुम भी मत कहना। आज अगर मुझे निराश कर दी तो तुम बहुत कुछ खो सकती हो, और अगर खुश कर दी तो बहुत कुछ पा सकती हो। अब सोच लो। लेकिन अब लेकिन वकीन मत करो और जल्दी बताओ क्या करना है। आखिर ऐसा क्या होता है कि सुमन का जेठ सुमन के कमरे में आ जाता है? क्या सुमन अपने जेठ की बात मान लेगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सुनील और रजत दो भाई थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों के काम से उसके बॉस भी काफी खुश रहते थे। अरे सुनील, रजत, वेल डन। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस कारण हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। तुम लोगों की सैलरी में मैं इस महीने इंक्रीज कर दूंगा। ऐसे ही काम करते रहो, बहुत आगे बढ़ोगे। एक रोज दोनों भाई हॉल में बैठे हुए थे। तभी सुनील की बीवी रेखा चाय लेकर पहुंचती है वहाँ। ये लीजिए चाय, और देवर जी आप भी लीजिए चाय। अरे भाभी, आपके हाथों के चाय में जो मजा है दुकान के चाय में नहीं। अरे देवर जी, अब आप शादी कर लीजिए, देखिएगा आपकी बीबी जो आएगी और भी अच्छा चाय बनाएगी। तब सिर्फ उसी के हाथों का चाय पीजिएगा, मेरे हाथों का चाय तो भूल ही जाइएगा। अरे भाभी, कर लूंगा कर लूंगा। अब जल्दी कर लीजिए, मुझसे अकेले किचन संभाला नहीं जाता है। अरे हाँ रजत, भाभी भी तो सही कह रही है। अब तू भी शादी कर ले जल्दी से। एक रोज रजत बेंच पर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। रजत, आई एम सॉरी, आज मुझे आने में लेट हो गई थोड़ी सी। अरे सुमन, थोड़ी सी लेट? 1 घंटे लेट हो? 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी कह दी ना, अब माफ कर दो, गुस्सा थूक दो। रजत और सुमन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब कहो, भाभी से बात की मेरे बारे में? अरे नहीं सुमन, डर लगता है थोड़ा सा बोलने में। थोड़ा सा समय दो, मैं बात कर लूंगा। अब कब करोगे? थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो करते रहते हो। अब मेरी शादी हो जाएगी फिर बात करना। अरे नहीं बाबा नहीं, बहुत ही जल्द बात कर लूंगा। अब गुस्सा हो मत। चलो फिर रजत और सुमन वहाँ से चल जाते हैं। एक रोज रजत सुमन को लेकर अपने घर आता है, अपने भैया भाभी से मिलाने के लिए। अरे क्या देवर जी, चुपके चुपके प्यार कर रहे थे और हमें ही नहीं बताना चाहते थे? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों से मिलाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा था ना, इसीलिए। मुझे तो आपकी पसंद खूब पसंद आई। अरे हाँ, मुझे भी पसंद है। अब जल्दी से रजत और सुमन की शादी करा देनी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी करा दीजिए, क्योंकि मुझसे किचन अकेले संभाला नहीं जाता। देवरानी आएगी तो मेरे हाथ बटाएगी। क्यों सुमन? हाँ भाभी, जरूर। फिर एक अच्छा मुहूर्त देकर सुमन और रजत की शादी करा दी जाती है। रजत और सुमन इस शादी से काफी खुश थे, क्योंकि दोनों को उनका प्यार मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक रोज रजत और सुनील दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी उनकी बीवियां आती है ऑफिस बैग लेकर। अरे सुनील, ये लीजिए आपका ऑफिस बैग, ये लीजिए रजत। चल रजत, अब चलते हैं जल्दी से ऑफिस में, वरना देर हो जाएगी। आज बहुत सारा काम भी है। फिर रजत और सुनील दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अरे सुमन, चल किचन चलते हैं। हाँ दीदी, चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और इधर सुमन और रेखा दोनों किचन की ओर जाते हैं। एक रोज ऑफिस जाते वक्त रजत का एक्सीडेंट हो जाता है। सुनील उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाता है। उसका ऑपरेशन चलता है। जैसे ही पता चलता है रेखा और सुमन को, जल्दी से वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरे भैया भैया, रजत कैसा है? कैसे हो गया ये सब? अरे सुमन, अब क्या ही बताएं। हम लोग ऑफिस के लिए जा रहे थे कि अचानक से एक कार ने बड़ी जोर की टक्कर मार दी। रजत को
जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। पैर में काफी जोर की चोट लगी है, अब नहीं पता पैर रहेंगे या नहीं। अभी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया रजत? अरे सुमन, अपने आप को संभालो। देखो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, देखना सब कुछ ठीक रहेगा। सुमन और रेखा भी वहाँ पर इंतजार करने लगती है ऑपरेशन खत्म होने का। कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है। अरे डॉक्टर साहिबा, रजत कैसा है? वो तो ठीक है, लेकिन उसके पैरों को काट कर हटाना पड़ा। काफी गंभीर चोट आई थी। वो पैर अब उस लायक नहीं थे कि वो उस पर चल सके, जिस कारण और ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी। अरे ये क्या हो गया रजत अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। एक हफ्ते बाद रजत को घर लाया गया था। रजत अब व्हीलचेयर के भरोसे ही रहने लगा था, क्योंकि रजत के अब पैर नहीं थे, वो चल नहीं पाएगा। रजत तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा सहारा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। किसी भी मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ सुमन, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, लेकिन क्या भैया भाभी हमारा साथ देंगे? अब तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस से भी निकाला गया हूँ। अब बिन पैर के कहाँ कुछ काम कर लूंगा? कब तक रखेंगे हमें? अरे रजत चिंता मत करो, धीरे धीरे देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रोज सुमन रेखा के कमरे की उधर से गुजर रही होती है, तभी उसके भैया भाभी बात कर रहे होते हैं। अरे रेखा, तुम समझ नहीं रही हो, अब वो लंगड़ा हो गया है, जिंदगी भर मेरे पैसे पर बैठकर खाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अब हमें उसे जिंदगी भर बोझ ढोना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रहे हैं? वो आपका भाई है, और वो जब तक ठीक था तो हम लोगों को कितना कुछ दिया, और आज उसकी ऐसी हालत हो गई तो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे तुम समझती नहीं हो, ज्यादा बकवास मत किया करो। वैसे भी भाई है तो क्या हुआ, जिंदगी भर मैं उसे बैठ कर खिलाऊंगा क्या? सुमन को उसके भैया की बातें काफी बुरी लगती है, वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज रजत कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके लिए सुमन पिज्जा बनाकर लेके आती है। रजत देखिए, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, आपका फेवरेट पिज्जा। अरे सुमन, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है, लेकिन तुमने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए मेरे पिज्जा के लिए? अरे वो सब छोड़िए ना, पहले आप इसे खा कर बोलिए कैसा है। फिर रजत सुमन से पिज्जा लेता है और पिज्जा का एक बाइट खाता है। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा, टेस्टी। सच में बहुत अच्छा है? हाँ काफी अच्छा है, काफी पैसे भी लगे होंगे ना इसमें। अरे नहीं रजत, ये तो मैं घर में बनाई हूँ। वो बासी रोटी रखी हुई थी, उसी से मैं पिज्जा बना ली। रोटी पिज्जा आपको पसंद आया? अरे सुमन, बाजार से भी अच्छा है, बहुत ही टेस्टी। अगर हम इसे बेचें ना तो सब भीड़ हमारे पास ही आ जाएंगे। सारे पिज्जा वालों का तो वाट लग जाएगा, हमारे पिज्जा इतना बिकेंगे। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। थैंक यू रजत, इतना कहने के लिए। हम इसी का कुछ बिजनेस करते हैं ना, जिससे हमें कुछ पैसे भी रोजगार हो जाएंगे। लेकिन सुमन, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, मुझे हौसला दे सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपसे हमें? वर्तमान समय। अरे सुमन, अब सोची, बताओ क्या करना है? माफ कीजिएगा भैया, मुझे पता नहीं था कि आप इतने गंदे हैं और आपकी सोच इतनी घिनौनी है। मैं आपके बातों पे जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। क्या ये सब कैसे कह सकती हो तुम? हमारे पैसों पर पल रही हो और मुझे ऐसा कह रही हो? बस बहुत हो गया, आज तक थी लेकिन कल से नहीं। कल ही हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आप रहना अपने पैसों के साथ, अपने घमंड के साथ इस घर में। मैं और रजत कहीं और रह लेंगे। 2 दिन नहीं टिक पाओगी, वापस इसी घर पहुंच जाओगी। तब का तब देखा जाएगा। दूसरी सुबह सुमन अपने पति रजत को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेखा पूछती है, अरे सुमन, ऐसा क्या हो गया, तुम घर छोड़ के जा रही हो रजत के साथ?
बात हो गई क्या? तो मुझे बताओ ना। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक काम मिल गई है जिस कारण हम वहाँ जा रहे हैं। अब से वहीं रहेंगे। आप अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सुमन और रजत वहाँ से चले जाते हैं। सुमन अपने जेठ के बारे में रेखा को कुछ नहीं बताती है। धीरे धीरे समय बीतते हैं और इधर सुमन और रजत एक छोटा सा स्टॉल खोलते हैं रोटी पिज्जा का। और जैसे जैसे सबको पता चलता है, काफी पसंद करते हैं रोटी पिज्जा सुमन का। अरे भाभी, बहुत बढ़िया पिज्जा है, ऐसा पिज्जा तो मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसे ही अब सुमन पिज्जा बनाती है और रजत काउंटर में सबको पिज्जा देते हैं और पैसे लेते हैं। ऐसे अब रजत और सुमन की लाइफ अच्छे से कटने लगती है। दोनों अब इस पिज्जा के दुकान से काफी अच्छा कमाते हैं और खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताते हैं। नहीं नहीं, अब जी के क्या फायदा? इस शर्म से मैं कहाँ जीऊंगी, कहाँ किसको मुंह दिखाऊंगी? जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही अगर मेरे साथ नहीं है, वो मुझे धोखा दे सकता है। अब मैं इस जीवन का क्या करूंगी? ऊपर से मेरे पेट में पल रहा बच्चा, इसे मैं अगर इस दुनिया के सामने लाई तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस जीवन को मुझे त्यागना ही पड़ेगा। रूपा एक नदी किनारे अपने जीवन को त्यागने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। तभी उसी रास्ते से नैना गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर रूपा पर पड़ती है। अरे ये लड़की वहाँ पर जाकर क्या कर रही है? कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रही है? नहीं नहीं, मुझे बचाना चाहिए उसे। अरे ओ लड़की, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आ जाओ, गिर जाओगी पानी में। अरे मैं तो वही करने आई हूँ, गिरने से क्या डर? मैं तो यहीं पर छलांग लगाने वाली हूँ और आप मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसा कदम उठाने वाली हो? तुम यहाँ आ जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। पहले बताओ क्या हुआ है? अब मैं क्या ही बताऊँ आपको? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, और जिसने मुझे शादी का वादा किया उसने मुझे धोखा दे दिया। पहले से वो शादीशुदा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। तुम उसके धोखे में कैसे आ गई? पहले पूरी बात तो बताओ। एक रोज की बात है, एक रोज फाइल देने के लिए मैं उसके केबिन में गई। मैं कमीन। अरे हाँ हाँ, आओ आओ। ये फाइल बॉस ने मुझे आपको देने के लिए कहा था, प्रोजेक्ट फाइल है। ओह हाँ, बॉस ने मुझे भी कहा था कि फाइल चेक कर लेना। तो तुमने फाइल अच्छे से तैयार कर दी हो ना? हाँ सर, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूपा सर। ओह, बड़ा ही अच्छा नाम है, रूपा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये कहते हुए रूपा वहाँ से चली जाती है और इधर कमल के मन में एक आस जग उठती है। अरे कितनी प्यारी लड़की थी, काश की ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कमल किसी न किसी बहाने से रूपा को अपने केबिन में बुलाता और उससे खूब सारे बातें करता। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। अब कमल और रूपा दोनों ऑफिस से बाहर भी मिलने लगते हैं, कॉफी के लिए भी जाने लगते हैं। क्या बात है सर, आजकल आप मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रिप दे रहे हैं। क्या रूपा अभी भी सर सर कर रही हो? मेरे नाम से पुकारो यार, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब से अगर एक बार भी सर कही ना तो तुमसे बात करना बंद कर दूंगा मैं। ओके ओके ठीक है कमल। ये हुई ना बात। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम रूपा को कमल डिनर के लिए लेके आता है एक बड़े से रेस्टोरेंट में। अरे कमल, आज यहाँ पर क्या बात है? हाँ, आज मेरे लिए कुछ खास दिन है ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। वो क्या खास दिन है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी कमल घुटने के बल बैठ जाता है और हाथों में गुलाब का फूल आगे बढ़ाते हुए रूपा से कहता है, अरे रूपा, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया हूँ। आज हिम्मत जुटा पाया हूँ इस प्यार को इजहार करने के लिए। आई लव यू रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर रूपा थोड़ी सी आश्चर्य होती है, लेकिन उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी कमल से कहीं न कहीं प्यार हो गया था। थैंक यू कमल, गुलाब देने के लिए। और मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अरे रूपा, तुम्हें पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और खूब सारे बातें करते हैं। एक शाम कमल रूपा को अपने घर ले आता है। आ जाओ रूपा, आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो। कमल अपने साथ रूपा को अंदर लेके जाता है। आ जाओ रूपा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। अरे कमल, तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है और काफी आलीशान जैसा दिख रहा है। एक काम करो, तुम रूम में रुको,
इधर उधर देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। इधर रूपा जाकर इधर उधर घूर घूर कर देखने लगती है। तभी कमल जाता है वहाँ से। तभी कमल कुछ ही समय में 2 ग्लास लेके आता है। एक में ऑरेंज जूस था, दूसरा अपने लिए ड्रिंक। अरे कमल, ये क्या है? अरे मुझे पता है कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेके आया हूँ। ये मेरे लिए ड्रिंक है, लो पियो। ओह थैंक यू कमल, मेरा काफी ख्याल रखते हो। अरे लो अब पी लो। फिर रूपा ऑरेंज जूस पीने लगती है और इधर कमल रूपा को घूर घूर के देख रहा होता है। अरे कमल, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे काफी लेट भी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खुद छोड़ दूंगा तुम्हें। ऐसे ही कुछ वक्त बीता ही था कि रूपा का सर धीरे धीरे भारी होने लगा था। अरे कमल, अजीब सा लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है। अरे कोई बात नहीं है, एक काम करो, थोड़ा सा लेट जाओ, फिर ठीक हो जाएगा तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे रूपा में नशा सा छा जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। चलो अच्छा है, दवाई ने असर दिखा दिया रूपा। मैं तो इस वक्त का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये वक्त आया तो सही। फिर कमल रूपा के साथ अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। सुबह की पहली किरण के साथ कमल आता है। अरे रूपा, रूपा उठ जाओ रूपा। रूपा की धीरे धीरे नींद खुलती है। अरे अरे कमल तुम, अरे मैं यहाँ, इसका मतलब कल मैं घर नहीं गई? नहीं रूपा, कल तुम्हारी तबीयत खराब कर रही थी, इसलिए तुम यहीं रुक गई थी। अरे घर में सभी परेशान होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर रूपा जल्दी से घर की ओर भागती है और इधर कमल, अरे मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब तेरा क्या काम। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कमल रूपा को इग्नोर करने लगा था। एक रोज मौका पाकर रूपा कमल के केबिन में आती है। अरे कमल, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, अब क्या हो गया? क्या प्यार? तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे प्यार करता था? हाँ कमल, ऐसा मत कहो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाँ कमल, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुमसे शादी? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? अब जाओ यहाँ से और इस बच्चे को गिरा देना। क्या पता किसका न किसका बच्चा है, मेरे पास लेके आ गई मुझे थोपने के लिए। ये कहते हुए कमल केबिन से निकल जाता है। और रूपा, अरे कमल, ये क्या कह गया? वो पहले से शादीशुदा है, इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूं इस बच्चे को, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ये करने के सिवाय। वर्तमान समय नैना रूपा को अपने घर लेके आई थी। रूपा अपनी सारी कहानी नैना को बताती है। रूपा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, कहीं से भी उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे सबक सिखा के रहूंगी। तुझे ऐसा वैसा कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी कमरे के अंदर से नैना का पति आवाज लगाता है। अरे नैना, मेरा बैग कहाँ है ऑफिस वाला? लेट हो रहा है, जल्दी दो। अरे मेरा पति, अरे यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, आके ले लीजिए ना। इधर नैना और रूपा बात कर रही होती है। तभी नैना का पति आता है बैग लेने के लिए। जैसे रूपा की नजर नैना के पति पर पड़ती है, रूपा खड़ी हो जाती है। अरे कमल, तुम यहाँ? क्या ये कमल? इसका मतलब कि हाँ दीदी, यही है धोखेबाज कमल, जिसने मेरे साथ चीट किया और मुझे प्रेग्नेंट बना के छोड़ दिया। अरे लड़की, झूठ क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? क्या कमल, और कितना झूठ बोलोगे? इसके साथ साथ तुम मुझे भी धोखा दिए। इसे बिना शादीशुदा हो बोल के तुमने इसे फंसाया, और मेरे साथ मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा निकलोगे। छी कमल छी, तुम जैसे धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा तो मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी बहन को एक वादा किया हूँ, उसको तो निभा के ही जाऊंगी। अरे नैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनजाने में इसके प्यार में पड़ गया था और ये सब गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम माफी मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये लड़की अपनी जान देने जा रही थी, सोचो आज अगर ये जान दे देती तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करते। फिर नैना अपनी बहन रूपा को दिया हुआ वादा पूरा करती है, उससे कमल की शादी करा देती है और खुद कमल को डिवोर्स देकर वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए कमल के लाइफ से दूर। क्या नैना ने ठीक किया या कुछ और करना चाहिए था कमल के साथ? आप कमेंट में सुझाव जरूर दें। Hey there.
subscribe to my channel. And also press this bell icon.